इस वीडियो में क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नंबर्स की क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9 हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कुछ दिखा देते हैं आपको, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपका ये रहे। क्वेश्चन 3 से लेके हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। तो डेसिमल्स का बेसिक तो आप लोगों को क्लियर क्लास में हो गया था। अब हम कन्वर्ट करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनको डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करें। डेसिमल मीन्स पॉइंट वाले नंबर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे फर्स्ट वाला हम ले लेते हैं 8/10। तो ये चीज़ तो आप सभी को क्लियर है कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके डिनोमिनेटर में या तो 10 हो या 10 का मल्टीपल हो। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये डेसिमल फ्रैक्शन कहलाया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में जो भी नंबर लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे। 8 is written, so I have written 8 as it is. Now we will put a point or a decimal. उसके लिए क्या करेंगे, we will count how many zeros are there in the denominator. We can see clearly only one zero is there in the denominator, so we will put a decimal from right digit से right digit को लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, 1 डिजिट को लेफ्ट करके लीव करके हम एक डेसिमल लगा देंगे। ये हो गया 0.8। बस इतना ही करना है। ठीक है, बी वाला देखिए, बी में दिया हुआ है 9/100। so first we will write the numerator as it is. Numerator is only 9. Then we will count the number of zeros in the denominator. We can see only 2 zeros are there, so we will put a decimal by leaving 2 digits from the right. तो देखिए न्यूमरेटर में ओनली 1 डिजिट है 9। अब इसको 2 डिजिट्स बनाना है तो क्या लगा देंगे, एक 0 लिख सकते हैं ना 9 को 2 डिजिट्स में, 09। अब हम यहाँ लगा देंगे एक डेसिमल, और डेसिमल से पहले भी एक 0। ये हो गया। ठीक है, अब एक हम आपको मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं, ई वाला। इसमें भी आप NE5 कर लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिएगा आप। ई वाला देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 29/5/10। तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर लेंगे, ये करना आपको आता ही है। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 29 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 5 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 29 मल्टीप्लाई 10 290, 290 प्लस 5 295, और नीचे आपका क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर। तो ये आपका हो गया 295/10। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, 295 डिवाइडेड बाय 10। अब आप इसको कर लीजिए डेसिमल में। सो फर्स्ट वी विल राइट द न्यूमरेटर एज इट इज। वी हैव 295। नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर। ओनली 1 जीरो इज देयर। तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक सिंगल डिजिट को लीव करेंगे, 5 को लीव कर दिया और यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। तो हमारा आंसर हो गया 29.5। आई होप अब आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 3 जीरोस लगे हैं तो पीछे से हम राइट साइड से 3 डिजिट्स को हम लीव कर देंगे और डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पर 2 जीरोस लगे हुए हैं तो 2 डिजिट्स को लीव करके हम डेसिमल लगाएंगे। लेकिन जब मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप इसको प्रॉपर चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो ये आपको आना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हमको वर्ड में लिखना है। तो हमने आपको बताया था किसी भी डेसिमल नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं। डेसिमल के लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो होल नंबर कहलाता है, और डेसिमल के राइट वाला जो होता है वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट के जो डिजिट होते हैं, ठीक है, उसको हम सिंपल डिजिट्स काउंट करते हैं, और लेफ्ट में जो नंबर होता है उसको होल नंबर। अब इसको एग्जाम्पल से आपको लिख कर बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ ए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो 0 है ये होल नंबर होता है, तो वर्ड में लिखेंगे 0। और डेसिमल को आप डेसिमल भी लिख सकते हैं या फिर पॉइंट, 0 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जो नंबर्स है, सिंगल हो गया, डबल या ट्रिपल, कितने भी डिजिट्स हो उसको सिंगल डिजिट्स ही काउंट करेंगे। 8 लिखेंगे, 0.8। ये तो ईजी था इसलिए अभी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला देखिए, जैसे हम सी वाला ले लेते हैं, ये लिखा हुआ 0। तो इसको क्या करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, होल नंबर। तो 12 होल नंबर है, हम इसको रीड करेंगे 12, TWE। ये हो गया 12। इसके बाद क्या है, पॉइंट। तो ये आपने लगा दिया पॉइंट। फिर क्या है, 15 नहीं बोलेंगे, इसको 015। तो हम लिखेंगे 0, ठीक है, फिर 1 और फिर ये
5, ये हो गया आपका। इसी तरीके से किसी भी डेसिमल को लिख सकते हैं। हम ये ले लेते हैं एफ वाला क्वेश्चन, एफ का दिया हुआ है 36.297। जैसा हम रीड कर रहे हैं वैसे ही आपको वर्ड में लिख देना है। तो इसको रीड करेंगे, होल नंबर को डेसिमल से पहले क्या 36, तो ये लिख दिया 36, फिर पॉइंट आ गया, ये पॉइंट लिख दिया। इसके बाद 297 नहीं रीड करेंगे, इसको क्या करेंगे सिंगल डेट्स में, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो 297 लिख दीजिए, 36.29 और ये 7 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। ये चीज़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। इसमें भी आप एनी 5 कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा करेंगे तो भी अच्छी बात है। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब फिफ्थ में क्या करेंगे हम, प्लेस वैल्यू, जो इनकी प्लेस वैल्यू वो काउंट करेंगे। जैसे आपको मालूम होगा, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट चैप्टर में इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमने किया था। जैसे एक नंबर हमने लिखा 475, आपसे पूछे कि सभी जो डेट्स दी इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए, तो 5 की प्लेस वैल्यू आप जानते हैं ये क्या है, वंस, ये टेंस और ये 100। ठीक है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 5 ही, क्योंकि ये वंस प्लेस पर या यूनिट्स प्लेस पर है। 7 की प्लेस टेंस पर है तो हम इसको क्या लिख देते थे 70, और 4 की प्लेस 100 पर है इसलिए हम इसको लिख देते थे 400। एक तरीका ये था। अदरवाइज दूसरा तरीका ये था कि फर्स्ट जो नंबर वो एज इट इज रहेगा क्योंकि वंस डेट पर है। देन 7 के बाद हाउ मेनी नंबर्स आर देयर टू द राइट, ओनली 1, सो वी विल पुट अ सिंगल जीरो। जितने नंबर्स आएंगे उस नंबर के उतने जीरोस लगा देते। 4 के बाद कितने नंबर्स हैं, ओनली 2 नंबर्स आर देयर 7 and 5, सो वी विल पुट अ 2 zeros टू द राइट ऑफ 4। इस तरीके से हम करते थे। अब यहाँ पर डेसिमल्स हैं तो डेसिमल में थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो आपको बता देते हैं। जैसे देखिए ये फर्स्ट वाला है 0.18 और ये नीचे लगा हुआ है, यानी 8 का आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डेसिमल के राइट में जो नंबर्स आएंगे, देखिए फर्स्ट वाला तो ये कहलाएगा क्या 10th, PNTHS। फिर सेकंड वाला कहलाएगा 100ths। ठीक है, अब 10th का मतलब समझ लीजिए, 10th का मीनिंग क्या होता है 1/10, और 100ths यदि लिखा है तो इसका मीनिंग होता है 1/100। ठीक है, तो डेसिमल के बाद में जो राइट डिजिट में जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम 10ths बोलेंगे, सेकंड डिजिट जो आएगा 100ths बोलेंगे, फिर 1000ths बोलेंगे। इस तरीके से जाएंगे, THS लगाते जाएंगे आप। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है कि ये 1/10, ये 1/100। अब इसको यदि आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.1, और इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये हो जाएगा 0.01। देखिए आपको मालूम है क्या करते थे, हमने आपको सिखाया था कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज लिख लेते हैं। देन वी विल काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर। यहाँ पर 2 जीरोस हैं। ठीक है, इट मीन्स वी विल पुट अ डेसिमल बाय लीविंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। तो हमारे पास ओनली 1 डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो लगा दिया, इसके बाद एक डेसिमल और फिर ये जीरो, तो ये 0.01 हो। तो इसको ही हम आपको बता रहे थे। अब देखिए इसको रीड कैसे करेंगे, सॉरी कन्वर्ट करना आपको, है ना। 8 दिया हुआ, तो 8 आपको समझ में आ गया, 100th प्लेस पर है डेसिमल के बाद में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8 का जो प्लेस वैल्यू है ये हो जाएगा आपका 8/100। ये काउंट कर लीजिए कितने सेकंड प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर है तो 2 जीरो, फर्स्ट प्लेस पर है तो 1 जीरो, थर्ड प्लेस पर होगा तो 3 जीरो। ये डेसिमल के राइट में देखना, और डेसिमल के लेफ्ट में जो था वो एज इट इज। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने आपका कौन सा ले ले, एफ वाला ले लेते हैं। एफ वाला क्वेश्चन देखिए 9.359, वो ये वाला बोल रहा है 9 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लिखा, इसको 9 एज इट इज लिखा। अब देखिए डेसिमल के बाद ये कौन से नंबर पर है, 1 2 3, थर्ड नंबर पर है, तो 1 के साथ में ओनली 3 जीरोस लगा दीजिए, ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये तरीका बेस्ट है। जस्ट काउंट द प्लेस, कितने नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर, सो वी विल पुट 3 जीरोस टू द राइट ऑफ 1, ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से ई वाला देखिए, ई वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 12.16, और उन्होंने बोला 1 का बताइए प्लेस वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये डेसिमल के लेफ्ट में, तो आप जानते हैं डेसिमल के लेफ्ट में कैसे करते हैं, ये वंस, ये टेंस, तो वंस का प्लेस वैल्यू क्या, 1 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और देख लेते कुछ आपका, जैसे कि हम क्या ले लें, जी वाला ले लेते हैं। ठीक है, जी वाला दिया हुआ है 18.5,
यहाँ 8 पर है, तो 8 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो ये देखिए डेसिमल के लेफ्ट में नंबर है, तो ये सिंपल सा वंस टेंस करके काउंट करेंगे, तो ये वंस पर ही आ गया, तो ये 8 एज इट इज, कोई जीरोस नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं हम, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन लिया, ये नंबर है 23.7052 और आपको बोला हुआ है ये बताइए 5 की प्लेस वैल्यू, 7 की प्लेस वैल्यू और 2 की प्लेस वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, हमने पूछा आपसे 2 की प्लेस वैल्यू, 7 की और 5 की। तो 2 देखिए ये डेसिमल के लेफ्ट में है, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक मिनट हम इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, 7 को सेकंड लास्ट और 5 को सबसे पहले। तो 2 देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये वंस, ये टेंस पर है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 20, ये लिख दिया। फिर डेसिमल के राइट वाला पोर्शन है, तो डेसिमल के राइट वाला जब भी होगा तो जीरो सम कहाँ लगाते हैं, नीचे, और डेसिमल के लेफ्ट वाले में जीरोस कहाँ लगते हैं, न्यूमरेटर में। अब डेसिमल के राइट वाला है, तो देखिए यहाँ पर 7 है, तो ये ले लिया आपने 7, ठीक है। अब 7 कितने नंबर पर डेसिमल के फर्स्ट डिजिट ही है, तो कितने जीरोस लग जाएंगे नीचे, सिंगल जीरो। देन नेक्स्ट आएगा 5 लिख दिया। अब नीचे जीरोस आएंगे, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो 5 की पोजीशन काउंट करिए, डेसिमल के बाद कौन सी पोजीशन पर है, ये 1 2 और ये 3 पोजीशन पे, सो वी विल पुट 3 जीरोस इन द डिनोमिनेटर, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसी के बेस पर आप ये कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सपांडेड फॉर्म करना है। तो एक्सपांडेड फॉर्म कैसे करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल जब एक्सपांडेड फॉर्म करते थे, जैसे लिखा हुआ 3 2 9, तो ये आप कर लेते थे, ये वंस, ये टेंस, ये 100, आपको मालूम था ये 3 जो है, 3 के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो आप 2 जीरोस यहाँ पुट कर देते थे। देन आप चेक करते थे नेक्स्ट नंबर 2, तो 2 के बाद क्या नंबर्स है, ओनली 1, सो यू विल पुट ओनली सिंगल जीरो। देन 9 एज इट इज, इस तरीके से करते थे। तो ये डेसिमल के लेफ्ट वाला जो पार्ट होगा उसको एज इट इज करेंगे, और डेसिमल के राइट में क्या आ जाएगा, आप नीचे जीरोस, ये याद रखिएगा। डेसिमल के लेफ्ट वाला जो पार्ट होगा तो उसमें आगे जीरोस लगेंगे, जैसे यहाँ पर लगाए हुए हैं, और डेसिमल के जब राइट वाला पार्ट आएगा तो उसमें जीरोस नीचे लगेंगे, इस तरीके से, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है 9.684, इसको करना है। तो डेसिमल के लेफ्ट में 9, तो हमने देखिए ये क्या है, सिंगल डिजिट पर है, ओनली वंस, तो हम क्या लिख देंगे इसको 9, फिर लगाएंगे प्लस का साइन एक्सपांडेड फॉर्म में। अब आ गया आपका क्या 6, तो 6 देखिए डेसिमल के जस्ट फर्स्ट नंबर पर है, तो 6 लिखेंगे, और इसको कैसे करते थे आप, प्लेस वैल्यू, 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/10, उनकी प्लेस वैल्यूज लिखते जाएंगे। इसके बाद आएगा क्या आपका 8 आएगा, तो 8 देखिए 8 कौन से नंबर पर है, 1 2, so we will write 8 and we will put 2 zeros in the denominator। जिस नंबर पर आ रहा है डेसिमल के बाद 8, उतने जीरोस हम डिनोमिनेटर में लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर इज 4। नाउ पोजीशन काउंट करिए 1 2 3, या आप काउंट कर सकते थे टेंस, 100, थाउजेंड्स, THS लगा के, तो ये आ गया देखिए, ठीक है। इस तरीके से सिंपलेस्ट वे बताया, ये हो गया फर्स्ट वाला। अब इसी को हम क्या करेंगे, और कन्वर्ट कर सकते थे, डेसिमल में आपने सीखा हुआ, तो ये 9 एज इट इज। अब 6/10 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, आप 6 एज इट इज लिखेंगे, यू विल काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर, ओनली सिंगल जीरो है, तो आप डेसिमल लगा देंगे एक डिजिट को लीव करके, ये हो गया 0.6। और इसी तरीके से 8/100 को आप क्या लिख देंगे, 8 लिखा, 2 जीरोस हैं, इट मीन्स 2 डिजिट्स बनाना पड़ेगा, तो 2 डिजिट बन गया, और फिर आपने ये डेसिमल और ये 0.08। इसी तरीके से 4/1000 है, 4 को 3 डिजिट बनाना है, तो 4 लिखा, ये 0 ये 0, ये 3 डिजिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरोस थे, और ये आपने लगा दिया डेसिमल और ये 0, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी आप कर लेंगे इसमें भी आप एनी 5, ठीक है। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपका H वाला ले लेते हैं, ये दिया हुआ है, चलो 395.723। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले है 3, तो ये लेफ्ट वाले नंबर हैं, तो ये वंस, टेंस, 100, तो 3 की प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गई, ये कितनी है 300। फिर 9 की प्लेस वैल्यू 90, और 5 की प्लेस वैल्यू वंस पर,
ठीक है, अब आएंगे हम किस में, डेसिमल के राइट वाले नंबर। तो इसमें आप जीरोस कहाँ लगाते हैं, हम नीचे जीरोस लगा देते हैं, तो वहाँ हम जीरोस लगाते जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है 7, 7/10 हो गया। फिर आपका 2, तो ये 2/100 और लास्ट नंबर आपका 3 और ये नीचे आ जाएगा 1000। फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये तो एज इट इज रहेंगे 300 प्लस 90 प्लस 5 और 7/10 को क्या लिख देंगे आप 0.7 क्योंकि सिंगल जीरो है, और 2 को क्या लिखेंगे आप 0.02। इसके अलावा आपका लास्ट रह गया 3/100, तो ये हो जाएगा 0.003। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ तक करेंगे तब भी करेक्ट है, लेकिन आप कोशिश करिएगा फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेप यही यहाँ तक लगेगा। बुक में शायद उन्होंने ये वाले पार्ट में आंसर दिया, यहाँ तक दिया या ये भी दिया, जो भी, तो आप ऐसे ही कीजिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म 6 वाला। 7 में भी आप एज इट इज ही करेंगे, 7 का हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। होमवर्क है सेम जैसा भी 6 में बताया वैसे ही करेंगे, तो इसमें भी आप NE5 कर लीजिएगा। अब इसमें यहाँ लिख दिया है फ्रैक्शंस तक, तो आप सिर्फ यदि फ्रैक्शंस तक ही लीव कर देंगे, यानी ये वाला पार्ट कहलाता फ्रैक्शंस, ये, ठीक है, और ये वाला पार्ट डेसिमल हो गया, तो आप यहाँ तक करेंगे इस वाले फॉर्म में तो भी करेक्ट है। लेकिन आप क्या करेंगे, जैसा हमने इसमें सिखाया 2 पार्ट्स में किया एक्सपांडेड, तो ये वाले में भी आप 2 पार्ट्स में ही करिए, ठीक है, 7 में। ये आपके लिए होमवर्क है। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमको शॉर्ट डेसिमल लिखना है। अभी हमने एक्सपांशन किया, अब हमको इनको क्या कर देंगे, ऐड करने पर जो आंसर आएगा शॉर्ट फॉर्म। तो ए का देख लेते हैं, ए लिखा हुआ है 9 प्लस 0.3, ये कुछ भी नहीं लगा है, डैश 0, तो 0 लगा लीजिएगा डेसिमल से पहले, ये करेक्ट वे है लिखने का। 0.06 और ये है आपका 0.05, ठीक है। अब आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 9 एज इट इज। अब आपको पता चल गया ये कौन सा पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 3/10, सिंगल डिजिट से तो नीचे सिंगल जीरो। फिर ये 6 लिखा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं आपके, तो नीचे 2 जीरोस, 6/100। फिर ये 5 वाले में देखिए, 5 में आपके पास 0.05 था, ये 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर 3 जीरोस। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9, फिर ये डेसिमल वाला पार्ट है तो 9.3, फिर देखिए 6 सेकंड पर आ रहा है और 5 थर्ड पर आ रहा है, तो ये हो गया करेक्ट। और यदि आप ये वाला इसमें लीव भी कर देते हैं तो कोई रॉन्ग नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट आप ये स्टेप कर सकते हैं, ऐड ही करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला देख लीजिए, बी वाला, तो बी में देखिए 5 दिया हुआ है, ये 5 लिख लिया, फिर क्या है 0.3, तो ये पॉइंट, फिर 3, फिर ये 0.2 सेकंड प्लेस पर है, तो ये 2 आ गया, फिर 7 वाला 3 प्लेस पर है, तो ये आपने 7 कर दिया, तो 5.327 ये हो गया, ठीक है। इसको आप शॉर्ट डेसिमल फॉर्म करेंगे। एक्सपांशन का आपने क्या कर दिया, इस तरीके से पहले दिया रहता था और आप इसमें एक्सपांड कर देते थे, अब आपको जस्ट इसका रिवर्स करना है, तो ये आप कर लीजिएगा। इसमें भी आप NE5, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इसी क्वेश्चन के एक क्वेश्चन और करके बता देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हम क्वेश्चन ले लेते हैं आपका सी वाला, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं यहीं पर, और सी वाला क्वेश्चन देखिएगा। सी वाला, सी लिखा हुआ है 6 प्लस 0.5 प्लस 0.08 प्लस 0.002, ठीक है। तो सबसे पहले होल नंबर है, सिंपलेस्ट वे बता रहे कैसे तरीका, ये 6 लिख दिया आपने, शॉर्टेस्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब आप देख लीजिएगा डेसिमल स्टार्ट हो गया, तो डेसिमल के बाद ये फर्स्ट डिजिट है, तो ये डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर पर आ गया। फिर ये जो नंबर 8 है, ये डेसिमल के बाद कितने नंबर पर, देखिए सेकंड नंबर पर है, 2 जीरोस, 2 डिजिट्स लगे हुए हैं 0 और 8, तो यहाँ पर आ गया 8। और फिर ये 2 देखिए किस प्लेस पर है, 1 2 3 डेसिमल के बाद, तो ये आ जाएगा थर्ड प्लेस पर, करेक्ट हो गया। इस तरीके से करना सभी, ठीक है। ऐसे डी वाला देख लीजिए, डी में यदि आप करेंगे तो आपने देखिए सबसे पहले होल नंबर देख लीजिए, 30 प्लस 5 डेसिमल से पहले तक, तो ये हो गया क्या 35। अब डेसिमल पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये
तो इसमें आपको चेक करना कहीं पर कोई मिसिंग ना हो जाए। सबसे पहले क्या है 6 वाला पार्ट, तो जस्ट आपका क्या डेसिमल लगा हुआ 0.6 यानी फर्स्ट प्लेस पर ही है, तो ये फर्स्ट प्लेस पर लिख दिया। फिर क्या है 03, ये सेकंड प्लेस पर है, तो ये सेकंड प्लेस पर लिख दिया, है ना। डेसिमल के बाद 2 डेट्स इट मींस सेकंड प्लेस पर। फिर 0.006 डेसिमल के बाद 3 डेट्स में 6, तो यहाँ पर आ गया 6, ये हो गया आपका डी भी कर दिया, सी भी कर दिया, ए भी और बी भी हमने बता दिया था। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये तो और इजी है। ठीक है, क्या करेंगे आप, ये दिया हुआ है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ए वाला देखिए। सबसे पहले 4 प्लस 6/10 प्लस 9/100 प्लस 3/1000, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए डेसिमल में आपको आता है होल नंबर 4 को एज इट इज लिखा। ठीक है, अब 6/10, तो ये देखिए डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 6 को न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर में सिंगल जीरो है, वी विल पुट अ डेसिमल बाय लीविंग 1 डिजिट फ्रॉम द राइट, तो राइट से 1 डिजिट लीव कर दिया और ये डेसिमल लगा दिया 0.6। फिर प्लस आ जाएगा, अब 9 में डेसिमल कब लगाएंगे, 2 जीरो से डिनोमिनेटर में, तो 2 डिजिट्स बना दीजिए 9 को, 09 और ये लगा दीजिए, ये हो गया 0.09। इसी तरीके से 3 को बना लेंगे आप क्या 0.003 हो गया। अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में, तो ये आ जाएगा होल नंबर 4, यहाँ से डेसिमल पार्ट स्टार्ट है, तो डेसिमल पार्ट देखिए 6 वाला फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट प्लेस पर 9 वाला देखिए ये 1 2 सेकंड प्लेस पर है, तो 9 और ये जो 3 नंबर है 1 2 3, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप रिमेनिंग जो है उनको कर लीजिएगा। अब ये डी ही दिए हुए हैं तो इनको चारों कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं, कोई प्रॉब्लम जाए तो आप बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।